छठ महापर्व बिहारियों की आस्था, संस्कृति और पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक है। हर साल जब सूर्य उपासना का ये पावन पर्व आता है तो देश विदेश में बसे लाखों बिहारवासी अपने घर लौटने को बेताब हो उठते हैं। और यही वो समय होता है जब दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से लोगों का सैलाब बिहार की ओर उमड़ पड़ता है। इस बार भी नज़ारा कुछ ऐसा ही है, लेकिन इस बार एक अच्छी खबर भी जुड़ गई है। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने बिहार के प्रवासी मजदूरों और कामगारों के लिए छठ पर्व के अवसर पर विशेष एसी बस सेवाएं शुरू करने का फैसला लिया है, ताकि घर लौटने वालों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अब आपको बता दें कि ये फैसला ऐसे ही नहीं लिया गया। हरियाणा सरकार ने बिहार सरकार के अनुरोध पर यह कदम उठाया है। जी हाँ, बिहार सरकार ने हरियाणा सरकार से पत्र लिखकर निवेदन किया था कि छठ पर्व को देखते हुए बिहार जाने वाले प्रवासियों के लिए अतिरिक्त बस सेवाओं की व्यवस्था की जाए। बिहार के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने तुरंत इस पत्र पर कार्रवाई की और विशेष एसी बस सेवा शुरू करने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बड़ी संख्या में बिहार के लोग काम करते हैं और छठ पर्व के दौरान सभी अपने गांव या घर जाना चाहते हैं, इसलिए सरकार ने उनके लिए ये व्यवस्था की है। अब इस पहल के तहत हरियाणा से बिहार के कई प्रमुख शहरों के लिए बसें चलाई जा रही हैं, जिनमें पूर्णिया, मधुबनी, बेगूसराय, पटना और गया जी शामिल है। ये बसें एसी की सुविधा से लैस है, ताकि यात्रियों को लंबी दूरी के सफर में गर्मी और थकान का सामना न करना पड़े। हरियाणा सरकार का कहना है कि बसें लॉन्ग रूट को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इन बसों में यात्रियों के लिए सुरक्षा, आराम और सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। प्रत्येक बस में पानी, स्नैक्स और फर्स्ट एड जैसी आवश्यक सुविधाएं भी होंगी। परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि ये बसें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल पर चलाई जा रही है, जिसमें बिहार राज्य पथ परिवहन निगम और निजी ऑपरेटर दोनों ही शामिल हैं। फिलहाल 14 बसें टर्न वाइज संचालित की जा रही हैं और यात्रियों की संख्या के आधार पर और बसें बढ़ाई जा सकती हैं। ये बस सेवा 30 नवंबर तक जारी रहेगी, यानी छठ पर्व के बाद भी जो लोग वापस हरियाणा लौटना चाहते हैं वे भी इसका लाभ उठा सकेंगे। यात्रियों को टिकट बुकिंग की सुविधा ऑनलाइन भी दी गई है। इसके लिए बीएसआरटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। बसों के रूट और टाइमिंग भी तय कर दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर अंबाला से पूर्णिया के लिए 2 बसें चलेंगी, एक शाम 4 बजे और दूसरी 4:30 बजे। अंबाला से मधुबनी के लिए बस शाम 5 बजे रवाना होगी। पानीपत से मधुबनी के लिए कुल 3 बसें दोपहर 12 बजे, 3 बजे और शाम 5 बजे निकलेंगी। गुरुग्राम से राजीव चौक से बेगूसराय के लिए शाम 5 बजे, पटना के लिए 6 बजे और गया जी के लिए 7 बजे बसें रवाना होंगी। और ये सभी बसें लंबी दूरी की यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है, जिनमें एसी के साथ साथ आरामदायक सीटिंग और सुरक्षा व्यवस्था भी होगी। हरियाणा के अंबाला, पानीपत और गुरुग्राम जैसे औद्योगिक शहरों में बिहार से आए लाखों प्रवासी मजदूर, ड्राइवर, फैक्ट्री वर्कर और छोटे कारोबारी काम करते हैं। साल भर मेहनत मशक्कत के बाद जब छठ पर्व आता है तो सबका मन बस एक ही चीज़ चाहता है, घर जाना है। ऐसे में ट्रेन या प्राइवेट बसों में भीड़ के कारण टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। कई लोग मजबूर होकर ट्रक या निजी वाहनों से यात्रा तो करते हैं, जो असुरक्षित भी होती है। ऐसे समय में हरियाणा सरकार की ये पहल वाकई वरदान साबित होगी। अब प्रवासी बिहारवासी किफ़ायती किराए पर सुरक्षित और आरामदायक सफर कर सकेंगे। ये केवल एक बस सेवा नहीं, बल्कि राज्य सरकार की संवेदनशीलता और मानवीय पहल का प्रतीक है। बिहार सरकार ने इस बार छठ पर्व पर बाहर राज्यों में बसे प्रवासियों के लिए विशेष पहलें की। रेल मंत्रालय से लेकर सड़क परिवहन विभाग तक लगातार संवाद बनाए रखा गया है, ताकि प्रवासी बिहारियों की वापसी में कोई दिक्कत ना हो। वहीं लोगों में भी इस फैसले को लेकर काफी उत्साह है। सोशल मीडिया पर बिहार के प्रवासी यूजर्स हरियाणा सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। एक प्रवासी ने लिखा, छठ पर घर लौटने की चिंता खत्म, अब सफर होगा आसान। वहीं एक अन्य ने लिखा कि हरियाणा सरकार ने तो दिल जीत लिया, बिहार के लोगों के लिए ये एक सच्ची सौगात है। अब छठ पर्व केवल पूजा या पर्व नहीं, बल्कि संवेदनाओं, परिवार और जड़ों से जुड़ाव का प्रतीक है। लोग सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफर सिर्फ इसलिए तय करते हैं ताकि अपने गांव की नदी या तालाब किनारे सूर्य देव को अर्घ्य दे सके। हरियाणा सरकार का ये कदम न केवल प्रवासियों की सुविधा बढ़ाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि आस्था के पर्व में प्रशासनिक संवेदना और सहयोग कितना मायने रखता है।
इस तरह छठ पर्व से पहले शुरू की गई ये विशेष बस सेवा सिर्फ यात्रा का माध्यम नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाली पहल बन गई है, जो बिहार के हर उस बेटे या बेटी के चेहरे पर मुस्कान ला रही है जो साल भर बाद अपने घर की चौखट पर लौटने की तैयारी में। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।